Hello everyone and welcome to Edu Updates. So in this video we are going to continue our chapter that is linear equations in two variables और इसमें हमने जब तक पढ़ लिया उसके आगे हम पढ़ेंगे that is graph of linear equations. अब इससे पहले हमने पढ़ा था solutions of linear equation जिसमें हमने देखा था कैसे हम solution निकालते हैं किसी भी दो linear equation के और उसके हमने questions करे थे. Now इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो है graph ऑफ लीनियर इक्वेशन की इन सॉल्यूशंस को इन ग्राफ में कैसे रिलेट करते हैं और कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का वो हम इसमें देखेंगे. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है. ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जैसे आपने 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. इसमें हमने क्या देखा था कि इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड किए थे. फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अगर x की वैल्यू ज़ीरो है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. इट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो. तो हमारे पास पहला जो सॉल्यूशन आया वो क्या है ज़ीरो कॉमा ज़ीरो. ठीक है, इन दिस वे if we put x is equals to 1, we'll say 2 multiplied by 1 plus y is equals to 0. So this means y is equals to minus 2. So our second solution is 1 comma minus 2. Similarly, we can say that x is equals to 3. If we put x equals to 3, then 2 into 3 plus y is equals to 0. So y is equals to what? Minus 6. So our third solution is 3 comma minus 6. तो अब जब हम इस सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं तो क्या होता है कि एक तरीका होता है कि हम किसी भी इन सॉल्यूशन की हेल्प से हम इनको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, एक लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. अगर किसी भी हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद जो हम लाइन बनाते हैं और वो जो लाइन हमें मिलती है दैट इज नोन एज जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्या बोलते हैं इसे, किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम बोलते हैं व्हाट, ग्राफ. द ग्राफ इज नथिंग बट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन. ओके, तो देखो इसको बनाते कैसे हैं. अभी हमने यहाँ पे देखा हमारे पास जो इसके सॉल्यूशन मिले हैं इस इक्वेशन के वो हैं ज़ीरो ज़ीरो वन कॉमा माइनस टू एंड थ्री कॉमा माइनस सिक्स. तो अब इसको कैसे प्लॉट किया जाता है. फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है. यहाँ पे हमने बोला ज़ीरो, दिस इज़ वन, दिस इज़ टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन. यहाँ पे हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं अप टू इन्फिनिटी. दिस इज़ आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आर वाई एक्सिस. यहाँ पे भी इसी तरह वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन. यहाँ पे हम काउंटिंग कर सकते हैं यहाँ पे भी. लेकिन आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पे जब हम डाउनवर्ड जाते हैं वाई एक्सिस में तो दिस इज़ नेगेटिव नंबर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड माइनस फाइव. सिमिलरली जब हम एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में मूव करते हैं तो क्या हो जाते हैं नंबर्स हमारे किस में होते हैं, माइनस में होते हैं. माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स. इसको हम थोड़ा सा और आगे मूव कर लेते हैं तो दिस इज माइनस सिक्स, माइनस सेवन एंड सो ऑन. यहाँ पे भी यहाँ पे ऊपर चलता जाएगा. अब हम सॉल्यूशन क्या दे, हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसके हमारे पास सॉल्यूशन आए थे ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, एक आया था वन कॉमा माइनस टू और एक आया था सॉरी टू कॉमा माइनस सिक्स. सो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है ज़ीरो कॉमा ज़ीरो. मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट जो होता है ये एक्स का होता है, ये जो होता है वाई का होता है. और हमेशा हम ग्राफ में पहले एक्स के पॉइंट को प्लॉट करते हैं. तो सबसे पहले एक्स का पॉइंट है ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, वाई का भी ज़ीरो है. इट मीन्स क्वेश्चन नहीं है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ये वाला. ठीक है, इसको वैसे ऐसे मार्क नहीं करते, मार्क सिंपली एक पॉइंट से करते हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको इस तरह से बता रहा हूँ. सेकेंड पॉइंट इज वन कॉमा माइनस टू. सो वन इज एक्स पे, देखो एक्स एक्सिस पे वन कहाँ पे है, ये है. और माइनस टू वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, यहाँ पे है. तो वन और माइनस टू को जो हम देखेंगे तो ये कहाँ लाई कर रहा है, इस पे. ओके, सिमिलरली टू कॉमा माइनस सिक्स, टू हमें देखना है एक्स एक्सिस पे, टू कहाँ पे है, ये है. और माइनस सिक्स कहाँ पे है, ये है. तो यहाँ से टू और यहाँ से माइनस सिक्स कहाँ पे आएगा ये, इट इज समवेयर इधर.
तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, मैंने रफ हैंड से बनाया है, इस यहाँ पे फ्री हैंड बनाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ दिखेगा नहीं। बट हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे जब कभी हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा एक ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। लेट मी रेज इट एंड मेक द करेक्शन। Yeah, so this point must be somewhere here, and this is this. So this point is 0 comma 0, this point is 1 comma minus 2, और ये वाला पॉइंट है हमारा 2 कॉमा माइनस 6। ओके, अब इस तरह से हम क्या करते हैं, जब कभी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकाल के किसी ग्राफ पे हम प्लॉट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, एक स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन जो है हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है, एक हमारी इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 की लाइन है। क्या है ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिली है, दिस स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग आर इक्वेशन दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइन हमारी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि इससे हमारे पास कुछ क्या है नोट्स, मतलब यहाँ से हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो क्या होंगे, वो इसके सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इस चीज़ को हम इससे समझ लेते हैं। यहाँ पे होता है हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें मिलती हैं, वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। पहली ये कि every point whose coordinates satisfy equation lies on the line AB। इस चीज़ का मतलब क्या है, जो इतनी इंग्लिश में चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे बोला गया कि हर एक पॉइंट whose coordinates satisfy the equation line, जिसके कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन की लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, वो क्या है, उस लाइन पे जो ए बी हमने यहाँ पे लाइन बनाई थी अभी ग्राफ में, इसको हम बोल देते हैं अगर ए, इसको बोल देते हैं बी, तो इस पर लाई करेंगे। मतलब कोई भी मैं ऐसे दो पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा ए, यहाँ पे मैंने लिखा बी। तो ये जो दो पॉइंट हैं ए बी, ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि मतलब कि मैंने ए एक्स की जगह पे डाला और बी को वाई की जगह पे अगर डाला और इसको यहाँ पे पुट करने पे मेरा अगर जीरो आ जाता है, इट मीन्स ये दोनों ए और बी जो हैं ये क्या करेंगे, ये लाई करेंगे ऑन लाइन। किस पे लाई करेंगे, हमेशा लाइन पे लाई करेंगे। तो इस पॉइंट का मतलब हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा, एवरी पॉइंट ए कॉमा बी ऑन द लाइन ए बी गिव्स द सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल्स टू एंड वाई इज इक्वल्स टू वी। बेसिकली एक दूसरे के क्या है, वाइस वर्सा है, वाइसा वर्सा है। कैसे, यहाँ पे हमने बोला था कि अगर कोई दो पॉइंट है ए बी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ग्राफ पे लाई करेंगे। और यहाँ पे हमने ये बात बोली है कि कोई भी दो पॉइंट ए बी अगर ग्राफ पे लाइन कर रहे हैं, जो वो हमने ग्राफ पे एक लाइन बनाई है यहाँ पे, उस पर अगर वो पॉइंट लाई करते हैं, इट मीन्स कि जो ए पॉइंट है वो एक्स की वैल्यू होगी और जो वो बी पॉइंट है वो हमेशा वाई की वैल्यू होगी। Okay, so this is the second point. Now third point. Third point is any point which does not lie on the line AB is not a solution of the equation। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे हमने इसको बोला फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट्स है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो थे इसको बोल दिया मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने बोला लेट से अ पॉइंट, कोई भी रैंडमली मैंने पॉइंट ले लिया 3,5। 3,5 कौन सा होगा, 3, एंड दिस इज 5। तो आप खुद ही देख सकते हो क्या ये 3,5 इस लाइन ए बी पे लाई कर रहा है। ये जो लाइन ए बी है मेरी, यहाँ पे ए है इसमें और यहाँ पे बी है, क्या इस पे लाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, और इसका सॉल्यूशन नहीं है उसको भी हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं एक्स की जगह पर रखता हूँ 3 प्लस वाई की जगह पर रखता हूँ 5, तो ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 11 which is not equals to 0। It means 3,5 is not solution of the given इक्वेशन। और क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है इसलिए क्या है, ग्राफ पे भी लाई नहीं कर रहा। या फिर हम बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट ग्राफ पे लाई नहीं कर रहा। ग्राफ में मेरा मतलब है कि जो हमारी लो लाइन है जो यहाँ पे हमने प्लॉट करी है यूजिंग द इस इक्वेशन एंड दिस सॉल्यूशन, उस पे लाई नहीं कर रहा, इसलिए वो इसका सॉल्यूशन भी नहीं। तो बेसिक बेसिक एक चीज़ हम बस यही समझते हैं कि अगर कोई पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन पे क्या कर रहा है, लाई करता है, इट मीन्स क्या, वो उसका सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का। अगर नहीं करता है तो वो उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा।
बेसिक चीज़ यहाँ पे ये बोली गई है। अब एक और नोट है यहाँ पे कि जो रीज़न है दैट अ डिग्री वन पॉलिनॉमियल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एक बार सब कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये बताओ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है। वैसे मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है ये, फिर भी एक बार बताना कि ये जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। चलो यहाँ पे खुद ही बता दिया कि एक लीनियर इक्वेशन होती है इज दैट इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, जो पहला जो नोट है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं जिसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसको हम लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते। जिसका नाम रखा गया है ये लीनियर कैसा आया, यहाँ पे जो वर्ड है ना लीनियर, ये कैसा आया, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, जब कभी भी हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वी विल ऑलवेज गेट स्ट्रेट लाइन। क्या मिलता है हमेशा, हमें हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब लाइन, और क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करने पे हमें एक लाइन मिलती है इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू के एक्स इज अ लाइन विच ऑलवेज passes थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई भी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो y इज इक्वल्स टू के एक्स की फॉर्म में है, तो उसकी जब कभी भी जो लाइन मिलेगी वो ऐसी मिलेगी कि जो ओरिजिन से पास होगी। इसका मतलब क्या, एक बार समझ लेते हैं हम। देखो यहाँ पे जो मैंने बोला था इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं और एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। नया एग्जाम्पल क्या मैंने बोला, लेट्स से y इज इक्वल्स टू 2x। ओके, ये एक इक्वेशन लिया मैंने y इज इक्वल्स टू 2x। इसका एक छोटा सा हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर, तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं 0,0 और इसको बोला जाता है ओरिजिन। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, सिमिलरली -1 -2 -3 -4। इस तरीके से होता है, यहाँ पे नंबर्स होते हैं। अब ये जो होता है, मैंने क्या बोला था, कैसे सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं ये आपको पता है, एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन आप कर सकते हो। अगर हम वैल्यू रख देते हैं x इज इक्वल्स टू जीरो, लेट्स से x इज इक्वल्स टू जीरो, सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू जीरो विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन आ गया 0,0। नेक्स्ट, अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 1, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू वन विच इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज 1,2। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू, अगर हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू थ्री विच इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3,6। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या है कि कभी भी किसी लीनियर इक्वेशन को हमें प्लॉट करना है और ग्राफ पे, तो उसके लिए क्या है, मिनिमम 2 पॉइंट्स, और यू कैन से 2 सॉल्यूशन आप फाइंड कर लो और आपका ये मिल जाएगा। और ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, बट इट्स बेटर कि यू फाइंड 3 सॉल्यूशन, क्योंकि 2 सॉल्यूशन में क्या होता है, कई बार हमारी लाइन गड़बड़ हो सकती है। तो फॉर सेफ साइड सबसे अच्छा है कि आप 3 सॉल्यूशन फाइंड करो, जिससे कि क्या हमेशा एक्यूरेट रहेगा फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो 0,0 ये वाला पॉइंट है मेरा, 1,2 क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। इसको मैं लिख दूँ अगर यहाँ पे 3 4, और यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो 1,2 मतलब कि ये हो जाएगा। इसी तरीके से 3,6, 3 ये है और 6 कहीं ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी लाइन प्लॉट करेंगे तो ये कैसे जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे बढ़ती जाएगी, आगे जाके देखो 3 जो है यहाँ पे और 6 का यहाँ पे मिल जाएगा, आगे जाके हमें एक ये पॉइंट मिल जाएगा, एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया। तो ये बन गई हमारी फिर से एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये लाइन किसकी है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स आर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2x को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें हमने एक चीज देखी कि ये लाइन कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रही है। तो यही वो पॉइंट में गिवन था जो हमने नोट देखा था कि यहाँ पे कभी भी अगर हमारी कोई एक लीनियर इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू के एक्स, कोई एक इक्वेशन है जिसकी फॉर्म क्या है, y इज इक्वल्स टू के एक्स की फॉर्म है, तो वो क्या होगी हमेशा, दैट लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0
पॉइंट से वो हमेशा पास करी, हमेशा। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि आपने इस लाइन के ग्राफ को प्लॉट करा और आपकी इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रही, समझ जाना आपने गलत किया है। 101% वो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि वो ओरिजिन से पास होगी। ओके। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें क्या क्या ग्राफ कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशन की, ये हमने पूरा पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसकी कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। एंड प्लीज़ लाइक, और यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको समझ में आता है, और यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, तो इसको भी बताना है यहाँ पे। और शेयर करो इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।